हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लॉयन मूवी की, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम सरू है। सरू अपने बड़े भाई गुड्डू के साथ ट्रेन में कोयला चोरी कर रहा होता है। दरअसल ये लोग बहुत गरीब हैं, इन्हें अपने गुजर बसर के लिए चोरी करनी पड़ती है। ये दोनों ट्रेन से कोयला चोरी करते हैं और कोयले को एक दुकान में जाकर बेचते हैं। उसी दुकान में जलेबियाँ भी बन रही होती हैं। सरू अपने बड़े भाई से कहता है, मुझे जलेबियाँ चाहिए। उसका बड़ा भाई कहता है, मैं एक दिन तुम्हें जलेबी ज़रूर खिलाऊंगा। उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने छोटे भाई को जलेबियाँ खिला सके। सरू कहता है कि एक दिन हम इस दुकान की सारी जलेबियाँ खरीद लेंगे। इन्हें कोयले के बदले में थोड़ा सा दूध दिया जाता है। ये दोनों भाई खेलते हुए अपने घर पहुंच जाते हैं। सरू और गुड्डू की एक छोटी बहन भी है। ये तीनों अपनी माँ के साथ रहते हैं। सरू की माँ अपने दोनों बच्चों से पूछती है कि वो दूध कहाँ से लेकर आए, लेकिन वो इस बात का कोई जवाब नहीं देते हैं। उसी रात सरू का भाई गुड्डू काम के लिए बाहर जा रहा होता है। सरू कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ काम पर चलूँगा। उसका भाई कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं चल सकते क्योंकि काम पर बोरियां उठानी पड़ती हैं और तुम अभी छोटे हो। अब सरू अपने भाई को चेयर उठाकर दिखाता है और वो साइकिल उठाने की कोशिश करता है। सरू कहता है कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। उसके जिद करने पर उसके भाई को उसे अपने साथ ले जाना पड़ता है। ये दोनों एक ट्रेन स्टेशन पर पहुंचते हैं। सरू अपने बड़े भाई गुड्डू के गोद में ही सो जाता है। उसका भाई उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सरू बहुत छोटा होता है। वो कहता है, मुझे सोने दो। गुड्डू उसे एक बेंच पर लेटा देता है और कहता है, मैं कल सुबह काम कर लौट आऊँगा और तुम यहीं पर रहना। जाने से पहले सरू अपने भाई से कहता है, जब तुम लौटोगे तो मेरे लिए जलेबी लेकर आना। वो कहता है, ठीक है। सरू कहता है, 2000 जलेबियाँ। इसके बाद उसका भाई गुड्डू काम पर चला जाता है। कुछ देर बाद जब रात और भी गहरी हो जाती है, स्टेशन पूरी तरह से खाली होता है। इस पूरे स्टेशन पर केवल एक ही बच्चा होता है, वो होता है सरू। सरू वहीं प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक ट्रेन में जाकर बैठ जाता है और कुछ ही देर बाद उसे नींद आ जाती है। वो वहीं सो जाता है। सुबह जब वो उठता है तो ट्रेन चल रही होती है। सरू ये देखकर बहुत घबरा जाता है और ट्रेन में चारों तरफ भागता है। वो अपने भाई को आवाज़ भी देता है और साथ ही साथ वो ट्रेन के दरवाजे खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन के दरवाजे लॉक होते हैं। ट्रेन के रुकने पर और भी स्टेशन पर वो नहीं उतर पाता है। अब सरू भूखा प्यासा इसी ट्रेन में फंस चुका है। कुछ दिन का सफ़र तय करके ट्रेन कोलकाता वेस्ट बंगाल पहुंच जाती है, यानी सरू के घर से 1600 किलोमीटर दूर। सरू मध्य प्रदेश के खानवा जिले से है। वो स्टेशन पर उतरता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। वो टिकट काउंटर पर जाता है और कहता है, मुझे अपने घर जाना है। पर यहाँ पर सब बंगाली बात कर रहे होते हैं। कोई उसकी भाषा नहीं समझ पाता, ना ही वो किसी की बात समझ पाता है। अब सरू स्टेशन पर बैठे अपने जैसे बच्चों के पास जाकर बैठ जाता है, जिनके पास कोई भी घर नहीं होता। पर कुछ ही देर बाद वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वो उन बच्चों को उठाकर ले जाते हैं। सरू किसी तरह उन लोगों से बचकर वहाँ से भाग जाता है। वो फिर से रात के समय इस बड़े शहर में अकेला है। उसे बहुत भूख भी लगी होती है। तभी उसे वहाँ देवी माँ की एक मूर्ति दिखती है। वो देवी माँ को नमन करता है और देवी माँ के चरणों में रखे कुछ प्रसाद को उठाकर खा लेता है। अगली सुबह सरू एक ट्रेन ट्रैक पर चल रहा होता है। तभी वहाँ पर एक औरत आती है जिसका नाम नूर होता है। वो सरू से पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ है, और वो कहता है, गणेश तल। ये मध्य प्रदेश में इतना छोटा गाँव होता है कि जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता। नूर उसे अपने घर ले जाती है। वो उसे खाना खिलाती है, नहलाती है और उससे कहती है, कल सुबह एक आदमी आएगा जो तुम्हारी मदद करेगा। अगली सुबह यहाँ पर रामा नाम का एक आदमी आता है। वो सरू की पूरी बॉडी चेक करता है और नूर को धीरे से कहता है, तुमने बहुत अच्छे से काम किया। उन्हें ऐसे लड़के की ही तलाश थी। सरू को उन लोगों पर शक हो जाता है और वो वहाँ से मौका देखकर भाग जाता है। सरू अपने कुछ दिन हावड़ा ब्रिज के आसपास गुजारता है और उसे अपनी मम्मी की बहुत याद आती है कि किस तरह से उसकी मम्मी पत्ता तोड़ा करती थी और किस तरह से वो उनकी मदद किया करता था। सरू अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता है। अब वो उनसे 1600 किलोमीटर दूर है, जिसके बारे में सरू को कुछ नहीं पता होता है। सरू को इसी तरह यहाँ पर 2 महीने बीत जाते हैं। एक सुबह जब बारिश हो रही होती है, तब वो एक कैफ़े के बाहर बैठा होता है। कैफ़े के अंदर एक लड़का कॉफ़ी पी रहा होता है और बाहर से सरू उसकी नकल उतार रहा होता है। और वो लड़का बाहर आता है और सरू को कुछ खाने को देता है। इसके बाद वो सरू को पुलिस स्टेशन ले जाता है और कहता है, इस लड़के को बांग्ला बोलने नहीं आती, हिंदी में बात करता है। जब मैंने इससे पूछा तुम कहाँ से हो, तो ये मुझको बता रहा था कि मैं गणेश तल्ली से हूँ। इस जगह के बारे में ना तो पुलिस वाले को और ना ही उस लड़के को कुछ पता होता है।
क्योंकि ये मध्य प्रदेश में बहुत छोटा सा गाँव है। लड़का उससे उसकी मम्मी का नाम पूछता है और सरू कहता है मेरी मम्मी का नाम अम्मी है। दरअसल उसे अपनी मम्मी का भी नाम नहीं पता होता। पुलिस को उसके घर परिवार का कुछ पता नहीं चलता है, इसलिए पुलिस उसे एक अनाथ आश्रम में भेज देती है। सरू 3 महीने वहाँ पर गुजारता है। 3 महीने के बाद उसके पास एक लेडी मिलने आती है जिसका नाम मिसेज सूद होता है। वो सरू को बताती है पिछले 3 महीने से हम तुम्हारे परिवार को, तुम्हारी मम्मी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। हमने न्यूज़ पेपर में इश्तिहार भी दिया जिसको रोज़ 1.5 करोड़ लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सरू कहता है कि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, मैं अपनी अम्मी और गुड्डू के पास जाना चाहता हूँ। मिसेज सूद कहती हैं हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहे, अब इंतजार का कोई फ़ायदा नहीं। एक ऑस्ट्रेलियन कपल है जो तुम्हें अडॉप्ट करना चाहता है, वो बहुत अच्छे लोग हैं, तुम्हें खुश रखेंगे, तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए। इसके बाद मिसेज सूद सरू को अपने घर ले आती हैं। यहाँ पर और बच्चे भी होते हैं। मिसेज सूद सब बच्चों को इंग्लिश के वर्ड टेबल सब कुछ सिखाती हैं। अब सरू को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है, जहाँ पर मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू, जिन्होंने सरू को एडॉप्ट किया होता है, उसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं। सरू को ये अपने घर ले आते हैं। छोटे से मिट्टी के घर में रहने वाला सरू जब इस घर को देखता है तो पूरी तरह से हैरान होता है। साथ ही साथ वो बहुत गुमसुम सा भी होता है, क्योंकि ये देश, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा, ये सरू के लिए पूरी तरह से नए है। सरू की मोम, जिन्होंने सरू को एडॉप्ट किया है, सरू से इंग्लिश में कहती हैं मुझे पता है तुम्हारा सफ़र इतना आसान नहीं था, तुम मुझे इस वक्त कुछ नहीं बता सकते, एक दिन तुम मुझे सब कुछ बताओगे। सरू धीरे धीरे इनका रहन सहन की भाषा सीखना शुरू कर देता है। बहुत जल्द वो इन सब के साथ कंफर्टेबल हो जाता है। मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू सरू से अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं। वो उसकी ज़िंदगी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने देते हैं। 1 साल बाद ये एक और बच्चे को अडॉप्ट करते हैं। वो इन लोगों के साथ एडजस्ट नहीं हो पाता, वो अपने आप को चोट पहुंचाना शुरू कर देता है। मिसेज सू इस बच्चे को समझाने की, कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करती हैं, क्योंकि वो इसकी मदद करना चाहती हैं। उसी रात को मिसेज सू रो रही होती हैं। सरू उनके पास जाता है और उनके आंसू पोंछता है और उनके गले से लग जाता है, यानी अब पूरी तरह से उन्हें अपनी मोम मान लेता है। धीरे धीरे 20 साल बीत जाते हैं। सरू अब बड़ा हो चुका है। मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू, जो सरू की मॉम एंड डैड है, उनको अपने बेटे पर बहुत गर्व होता है। वो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए मेलबोर्न जा रहा होता है। वो अपने उस भाई से भी मिलता है जिसको मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ ने अडॉप्ट किया था, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। सरू होटल मैनेजमेंट की इंट्रोडक्टरी क्लास में पहुंच जाता है। वहाँ पर सब अपने बारे में बताते हैं। सरू कहता है वो अपना होटल खोलना चाहता है, साथ ही ये भी बताता है कि वो इंडिया में कलकत्ता से है। इसके बाद यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो हाउस पार्टी रखते हैं, जहाँ पर सरू भी जाता है। वहाँ पर बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट भी होते हैं, इसलिए वहाँ पर खाने में बहुत सारे इंडियन फूड होता है। जब सरू वहाँ पर जलेबियाँ देखता है तो उसे बचपन का वो लम्हा याद आ जाता है जब उसने बड़े भाई गुड्डू से जलेबियाँ लेने को कहा था। उसके भाई ने कहा था कि वो एक दिन जलेबी गया था। वो एक ट्रेन में बैठ गया था, जब ट्रेन रुकी तो वो कलकत्ता पहुँच गया था। वहाँ पर एक लड़का पूछता है कि वो ट्रेन में कितने दिन तक था। सरू कहता है 2-3 दिन तक। वो लड़का उसके गांव का नाम पूछता है। सरू कहता है कि गणेश दल। सरू को ये भी नहीं पता होता कि वो अपने गांव का नाम अच्छे से बोल पा रहा है या नहीं, क्योंकि उसे अब हिंदी बोलना नहीं आती है, वो सिर्फ इंग्लिश बोल सकता है। वो लड़का कहता है कलकत्ता के हावड़ा ब्रिज से जहाँ तुम पहुँचे थे, हम ट्रेन की टाइम और स्पीड को कैलकुलेट करें तो हम तुम्हारे गाँव के रेडियस में पहुँच सकते हैं। वहाँ पर एक लड़की उसे गूगल अर्थ के बारे में बताती है। वो कहती है कि गूगल अर्थ के सहारे तुम दुनिया की किसी जगह को ढूंढ सकते हो। सरू इस बारे में और ज़्यादा बात करने से मना कर देता है। इसके बाद ये लोग पार्टी से निकल जाते हैं। सरू के साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम लूसी होता है। दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं और एक दूसरे के फिजिकली करीब आ जाते हैं। सरू जब सुबह उठता है तो उसे अपने गाँव और परिवार की याद आती है। वो सोचता है कि वो लोग सरू के लिए कितने परेशान होंगे, इसलिए वो गूगल अर्थ एप्लीकेशन की मदद से और साथ ही साथ उस स्टेशन से उसके घर की दूरी को कैलकुलेशन करके हर तरह से अपने गांव गणेश तल्ले को ढूंढने की कोशिश करता है, पर वो नाकाम रहता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 3 साल बीत जाते हैं। अब लूसी और सरू एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर सरू आज भी अपने परिवार के लिए परेशान है। उसे कई बार अपने बड़े भाई की छवि दिखती है। उसे एहसास होता है कि उसका भाई उसे कह रहा है कि तुम्हें घर जाना चाहिए। सरू अपने परिवार की यादों में उन्हें ढूंढने में इतना खोया होता है कि धीरे धीरे वो लूसी से अलग हो जाता है और लूसी से कहता है कि तुम मुझसे बेहतर इंसान डिजर्व करती हो। अब कई महीने बीत जाते हैं। जब सरू एक दिन लूसी को एक्सीलेटर पर देखता है तो उसके पास भागकर जाता है और उससे बात करता है। वो लूसी से कहता है कि वो उसे बहुत मिस करता है। एक बार फिर ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं।
लूसी सरू से कहती है कि तुम्हें अपनी मॉम के पास जाना चाहिए, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। सरू अपनी मॉम के पास जाता है जिनकी तबीयत बहुत ख़राब होती है। सरू को लगता था कि उन्होंने उसे इसलिए अडॉप्ट किया है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। सू सरू को बताती है कि मैं माँ बन सकती थी, पर मैंने और तुम्हारे डैड जॉन ने डिसाइड किया था कि हम 2 बच्चों को अडॉप्ट करें, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अपने माँ बाप की ज़रूरत है। सरू को अपने बचपन का एक्सपीरियंस भी बताती हैं। वो कहती हैं कि मेरे डैड बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते थे और एक अच्छे इंसान नहीं थे, मैं हमेशा डरी सहमी रहती थी। मैं जब एक दिन अपने घर के पीछे गई तब मैं चाहती थी कि ये धरती मुझे निगल ले। तभी मुझे खेत की दूसरी तरफ एक बच्चा दिखा जिसकी ब्राउन स्किन थी। अगले पल में वो बच्चा मेरे बगल में खड़ा था। उस पर मुझे एहसास हो गया था कि अब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होगा। फिर तुम और तुम्हारे भाई मेरी ज़िंदगी में आए, लेकिन अब तुम मुझसे बात नहीं करते हैं। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। सरू को एहसास होता है कि उसको अपनी मॉम का साथ देना चाहिए। साथ ही साथ वो अपनी असली माँ और अपने परिवार को ढूंढना चाहता है। इसलिए एक और बार वो गूगल अर्थ पर अपने गांव को ढूंढने की कोशिश करता है। और जब वो इंडिया के अलग अलग हिस्सों को जूम करके देखता है तो उसे वो जगह दिख जाती है जहाँ उसकी माँ पत्थर तोड़ा करती थी। उसके बाद वो उसके आसपास के जितने भी एरिया होता है वो सबको सर्च करता है। उसको अपना गाँव जिसका नाम गणेश स्थल है वो मिल जाता है। उसे पता चल जाता है कि उसका गाँव मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में है। इस बात से वो बहुत खुश होता है। वो ये बात लूसी और अपनी मॉम को भी बताता है। उसके मॉम और डैड भी उसके लिए बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उसके मॉम और डैड भी चाहते हैं कि वो इंडिया जाकर अपने परिवार से मिले। सरू अब भारत आ जाता है और वो उस जगह पहुंच जाता है जहां उसने अपना बचपन बिताया था। वो धीरे धीरे बचपन की यादों से बढ़ता हुआ उस घर तक पहुंच जाता है जहां पर वो बचपन में अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी माँ अब उस घर में नहीं रहती। वो आस पड़ोस में भी पूछता है, पर उसकी भाषा किसी को समझ में नहीं आती और ना ही वो हिंदी समझ चला जाता है। कुछ पलों के बाद वो लौट कर आता है और सरू को इशारा करता है। सरू जब उस तरफ जाता है तो देखता है कि सामने से एक बूढ़ी औरत आ रही होती है। ये औरत और कोई नहीं, सरू की माँ होती है। सरू की माँ इस गांव को छोड़कर इसलिए नहीं गई, उन्हें लगता था कि उनका बेटा एक दिन जरूर लौट कर आएगा। सरू की बहन भी यहाँ पर होती है। अपनी बहन को अपने गले से लगाता है, पर सरू अपने भाई से नहीं मिल पाता। वो उनसे पूछता है कि मेरे भाई कहाँ हैं। उसे पता चलता है कि जिस रात वो अपने भाई के साथ काम पर गया था और सरू सो गया था, उसी रात उसके भाई गुड्डू की ट्रेन दुर्घटना से मौत हो जाती है। सरू अब उन सभी जगहों पर जाता है जहाँ पर वो बचपन में अपने भाई के साथ खेला करता था। सरू को यहाँ आने के बाद कुछ टाइम बाद पता चलता है कि उसका नाम एक्चुअली में सरू नहीं शेरू है, इसका मतलब लॉयन। और वहाँ फिल्म के लास्ट में कुछ फोटोज दिखाए जाते हैं जिनमें सरू के रियल मॉम डैड जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था वो उनको अपनी रियल मॉम के पास मिलाने के लिए लाता है। और इसी के साथ इस कहानी का दी एंड हो जाता है।